जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 6 विषय गणित दिनांक 19/1/2021। प्रश्नावली प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत दिनांक अगला हमने निम्न को सुमेलित मैच कीजिए, जो हमने ऋजु कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण के बारे में हमने प्रश्नावली 5.3 में पहला प्रश्न हल करवाया। क्वेश्चन नंबर दूसरा निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहला A, B, C, D, E, F, देखिए, अब हमको ये बताना है कि इसके अंतर्गत निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे A, B, C, D, E,
एफ में जो आकृति दी हुई है उसमें हमको सबसे पहले हमको ये बताना है कि इसमें जैसे न्यून कोण सर्वप्रथम आता है, इसके अंतर्गत न्यून कोण उत्तर न्यून कोण के अंदर जैसे आकृति दी हुई है जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। और जो आकृति है ये पहली जैसे मान लीजिए ए, जिसके अंतर्गत ये आकृति ये न्यून कोण है। फिर दूसरी है एफ, जिसके अंतर्गत ये आकृति दी हुई है, ये भी न्यून कोण के अंतर्गत दोनों आती है, क्योंकि 90 डिग्री से कम ये कोण बनते हैं, इसलिए ये न्यून कोण में आते हैं। अधिक कोण देखिए, जो अधिक कोण के अंदर भी जैसे देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 से जो छोटा होता है वो कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे ये अधिक कोण की जो आकृति दी हुई है, जैसे ये आकृति दी हुई है, ये हमारा अधिक कोण है। और उसके बाद आता है समकोण, जैसे देखिए उसके बाद फिर आता है समकोण। समकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री का जो कोण बना हुआ हो। जैसे ये आकृति दी हुई है सी, जैसे ये सी के अंदर ये कोण बना हुआ, तो 90 डिग्री का ये कोण बना हुआ है, जिसे ये 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। उसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण फिर आता है ऋजु कोण के अंदर जैसे हमारी ये जो आकृति बनी हुई है, जैसे ई, जिसके अंतर्गत ये हमारा ऋजु कोण है जो 180 डिग्री का जो कोण बनता है। जैसे ये जैसे हमने ये आकृति बनाई, ये कोण जो है वो हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम ऋजु कोण कहते हैं। और इसका दूसरा नाम सरल कोण भी हम इसको कहते हैं। और 180 से जो बड़ा और 360 से छोटा हो वो कोण वृहद कोण कहलाता है, या प्रतिवर्ती कोण। इस प्रकार से इस प्रश्न के अंतर्गत हमने जो चित्र की जो आकृतियां दी हुई है उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रकार के ये कोण इसके अंतर्गत हमारे पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो कोण होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग दर्शा सकते हैं। एक ऋजु कोण से बड़ा होता है, मतलब जो ऋजु कोण होता है 180 डिग्री उससे बड़ा होता है, उसको हम प्रतिवर्ती कोण भी
कहते हैं। और हमने जैसे देखिए जो कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण कहते हैं। 90 से जो छोटा कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। समकोण से बड़ा और 180 से जो छोटा होता है वो अधिक कोण कहलाता है। और एक कोण होता है ऋजु कोण को हम दूसरा कोण हम सरल कोण के रूप में भी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद में आता है ये कोण वृहद कोण जो 360 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रकार से आज हम प्रश्नावली 5.3 में आज इतना ही हम प्रश्न